नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप 55 एचपी की श्रेणी में कोई ऐसा ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं जो सारे काम के फीचर्स देखने को मिले, तो चलिए आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सोनालिका टाइगर 55 जो कि 58 एचपी की श्रेणी में आता है। साथ ही इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे। पहला 2 व्हील मॉडल जो आपके सामने खड़ी हुई है और इसमें 4 व्हील का भी विकल्प देखने को मिलता है। इसमें मिल जाता है आपको शटल शिफ्टर, यानी कि किसी भी गियर चुनाव में इस लीवर से आगे और पीछे ट्रैक्टर को किया जा सकता है। हेडलैम्प विथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स, सोनालिका की बेजिंग, साथ ही क्रोमा फिनिशिंग के साथ। स्टार्ट एंड स्टॉप की, यानी कि इसी से चालू होगा और यहीं से ही बंद हो जाएगा। शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर, डिजिटल हावर मीटर, सर्विस रिमाइंडर विद बजर, डिजिटल क्लॉक, ऐसे शानदार फीचर्स आपको एक ही जगह देखने को मिल जाता है। एक स्पेशल स्विच जिसमें आप एक ही इंजन में 3 अलग पावर जनरेट कर सकते हैं, 45, 50 और 55। 2 व्हील स्पोक, शानदार स्टीयरिंग जिसकी ग्रिपिंग पहले से और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है, साथ ही सॉफ्ट मटेरियल के साथ। क्रोम फिनिशिंग, डुअल लॉक, फ्यूल टैंक, आईपीटीओ, एबीसी ट्रांसमिशन यानी कि 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर, फ्लैट प्लेटफॉर्म, साथ ही 2 स्टेप का फुट पैडल जिससे कि चढ़ना और उतरना काफी ज्यादा आसान। यही नहीं, एक्सो सेंसिंग हाइड्रोलिक, स्मूथ शिफ्टिंग लीवर और साथ ही डिजाइन इन यूरोप। इसका लुक जो कि इस ट्रैक्टर को बाकी मार्केट में आने वाले और भी ट्रैक्टर से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। CRDS इंजन टर्म्स 4, साथ ही पावर स्टीयरिंग, और इसके अलावा इसमें मिल जाता है 4D एयर कूलिंग, यानी कि 4 जगह से इंजन को कूल करेगा, जो कि है पहला टॉप, दूसरा है फ्रंट, तीसरा है यहाँ पे फिन, एक एक्स्ट्रा फिन, जिसके वजह से ये ट्रैक्टर और भी ज्यादा बेहतर कूलिंग करता है इंजन में। साथ ही इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट एक्सल हेवी ड्यूटी के साथ 4-वे एडजस्टेबल, जिसके वजह से आप अपने सुविधा के अनुसार या जरूरत के अनुसार आप इसे चौड़ा या सकरा कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है व्हील बेस लंबी, यानी कि एक चक्के से दूसरे चक्के की जो बीच की दूरी है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सामने से उठने वाली समस्या इस ट्रैक्टर के साथ देखने को नहीं मिलेगा। साइड फेंडर डीआरएल जिसकी एलईडी लाइट की रोशनी इतनी तेज है कि आपको और ज्यादा लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर 55 DI, जिसमें आपको मिल जाता है 58 एचपी की कैटेगरी वाला इंजन, और ये इंजन 2024 का लेटेस्ट इंजन है, जिसमें आपको मिल जाता है CRDI इंजन। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ और किन किसान भाइयों को ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, साथ ही इसमें कंपटीशन में आने वाले अन्य ट्रैक्टरों से क्या कुछ बेहतर मिल जाता है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मैं धीरेश कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब पहले कीजिए। सबसे पहले हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जिसमें आपको सोनालिका का सेंटर पे बेजिंग। फ्रंट लुक इसका बहुत ही लाजवाब है, जिसमें आपको क्रोमा एलिमेंट के साथ 4 हैलोजन लाइट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही DRS, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा बेहतर लगता है। फ्रंट में आपको वेट देखने को मिल जाता है, और साथ ही किसान भाइयों इसका जो फ्रंट एक्सल है वो काफी हेवी ड्यूटी के साथ बनाया गया है, और साथ ही इसमें आपको 4-वे एडजस्टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं 2 व्हील ड्राइव में। यही नहीं, इसमें आपको मिल जाता है डुअल एक्टिंग पावर रॉड स्टीयरिंग, जिसके वजह से कम ताकत में इसे मोड़ना और भी ज्यादा आसान कर दिया गया है। और साथ ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से जैक डैमेज या ऑयल सील बार बार कटने जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। सोनालिका का बेजिंग आपको क्रोमा के साथ देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसका लुक बहुत ही बेहतर लगता है। साथ ही टाइगर सीरीज जब से लॉन्च हुआ है तब से लोगों की काफी ज्यादा इस ट्रैक्टर के प्रति रुचि भी बढ़ी है। साइड फेंडर में यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर, साथ ही आपको DRS लाइट भी देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा बेहतर होता है। यही नहीं, इसके अलावा साइड फेंडर में यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा प्लेट, स्कर्ट प्लेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो फेंडर के ऊपर यहाँ पे कुशनिंग भी दिया गया है, एक अलग से गद्दी लगाई गई है, अगर किसी को आप बैठाकर भी चलते हैं तो उसके लिए भी कंफर्ट इसमें दिया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसका इंजन के बारे में। इसका फ्रंट बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलता है, जिसे आप प्रेस करते हैं और ये ऊपर उठाते हैं तो ये खुल जाता है। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोलिक स्टड बड़े आराम से इस हेवी बोनट को ओपन करने में मदद करता है। इस ट्रैक्टर में EGR दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें प्रदूषण को रोकने के लिए भारत नॉर्म्स के हिसाब से ये ट्रैक्टर बना हुआ है। इस ट्रैक्टर के इंजन का सबसे मेन भाग है इसका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर, यानी कि CRDI। इसके वजह से ये इंजन का पावर संतुलित तौर पे
जितना पावर डीजल सप्लाई करना है, कहाँ पे पावर जनरेट करना है, कहाँ पे इसका कम करना है, वो पूरा कंट्रोल करता है। इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है डुअल ड्राई एयर फिल्टर, जिसके वजह से मेंटेनेंस करना और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। साथ ही इसमें सेंसर भी दिया गया है। इसी के पीछे काफ़ी बड़ी रेडिएटर, और साथ ही रेडिएटर में यहाँ पे आपको जाली भी देखने को मिलती है। और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सीसी का इंजन इसमें देखने को मिलता है, जो कि 4087 यानी 4087 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, और जो कि सबसे कम रेटेड आरपीएम में काम करता है। कम रेटेड आरपीएम का मतलब है कम घिसाव, कम मेंटेनेंस और ज़्यादा माइलेज निकाल पाता है। इस ट्रैक्टर में कूल एंड कूल टेक्नोलॉजी दी गई है, और साथ ही ये 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि अपने श्रेणी में काफ़ी बेहतर भी है। सोनालिका के टाइगर सीरीज में बैटरी को सामने दिया गया है, जिसके वजह से वेट काफ़ी सामने की ओर आता है, और सामने से उठने वाली समस्या आपको इस ट्रैक्टर के साथ देखने को नहीं मिलेगी। इस ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर को कॉमन कर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे 2 अलग फिल्टर देख पा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको पंप देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग का कॉमन ऑयल नहीं है, स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल चेंबर दिया गया है। इस ट्रैक्टर में लुक के साथ फीचर्स भी काफ़ी दिया गया है, जैसे कि क्रोमा के साथ फ्यूल टैंक, और इसका फ्यूल टैंक 65 लीटर का दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लंबे समय तक चलाने के लिए बार बार रिफ्यूल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हैंडल ग्रिप जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चढ़ने उतरने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। कार मॉड्यूल जैसे यहाँ पे आपको स्विच देखने को मिल जाता है, जिसमें लाइट, हॉर्न के इंडिकेटर के सारे स्विच इसी एक ही बटन पे देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स दिया गया है साइड गियर लीवर के साथ में, जिसके वजह से लगाना और काम करने की प्रणाली इसकी बहुत ही बेहतर होती है। यह ट्रैक्टर पावर के मामले में तो बेहतर है, साथ ही इसकी स्पीड भी बेहतर है, जो कि अपने श्रेणी में काफ़ी अच्छी है, जिसके वजह से फास्ट काम का कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर का एसएफसी भी काफ़ी बढ़िया है। 55 HP के ट्रैक्टर के हिसाब से 275 एसएफसी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसका डीजल खपत भी कम ही देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर के पिछले टायर में आपको 35 किलो का वेट देखने को मिलता है, जो कि दोनों तरफ होता है, जिसके वजह से टायर स्लिपिंग वाली भी समस्या नहीं होगी। इस ट्रैक्टर का पिछला एक्सल भी काफ़ी हेवी बनाया गया है, साथ ही इसका जो हाइड्रोलिक है उसे भी बहुत ही एडवांस तरीके का बनाया गया है। 2200 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ आने वाला यह हाइड्रोलिक सिस्टम काफ़ी एडवांस तरीके से काम करता है, और इसमें आपको डीसीवी वॉल्व भी देखने को मिलता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर सेपरेट बैठा हुआ है। आप एक सामने बैठे बैठे ही यहाँ से नांगर पट्टी खिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी लीवर से ट्रॉली को अनलोड कर सकते हैं, या हाइड्रोलिक का काम आप ले सकते हैं। डुअल डीसीवी वॉल्व इस ट्रैक्टर में दिया गया है। साथ ही आपको 4 पिन लिंकेज का ऑप्शन, एडीडीसी सेंसर, और साथ ही इसमें आपको एडवांस तरीके का सेंसर दिया गया है, जिसके वजह से इसका ऑपरेटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, और एक समान जुताई या मताई के लिए बेहतर बनाता है इस ट्रैक्टर को। इस ट्रैक्टर में आपको पीटीओ में भी हाई स्पीड पीटीओ और आईपीटीओ जैसा भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको रिवर्स पीटीओ का भी फीचर्स दिया गया है। मल्टीपल पर्पस के लिए इस ट्रैक्टर को काफ़ी हेवी बनाया गया है। इस ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी एडवांस है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, सारे पैनल एक साथ, सारे इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाते हैं, और एक कार की तरह इसका आरपीएम मीटर ऊपर जाता है, क्योंकि एक प्रीमियम लुक इस ट्रैक्टर को देता है। साथ ही इसमें आपको सेंटर में काफ़ी बड़ा डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें वो आपको सारे इंडिकेटर, एरर, सब कुछ यहीं बताने वाला है। इसके अलावा आपको फ्यूल, आरपीएम और टाइमिंग, हावर सारा सेट करने के लिए भी बटन यहाँ पे आपको और फीचर सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका पावर मोड बटन, जिसके वजह से आप 55 HP के ट्रैक्टर पे 3 अलग पावर जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि 45, 50 और 55। साथ ही यहाँ पे डीआरएस ऑन ऑफ करने का स्विच, 1000 लाइट का स्विच, और इसका स्टीयरिंग पे सेंटर में आपको सोनालिका का लोगो, और साथ ही इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है, जिसके वजह से आपको ऑपरेटिंग या चलाते समय किसी भी प्रकार की थकान नहीं होगी। CRDI इंजन का साउंड कैसा है, चलिए आपको मैं वो भी सुनाता हूँ। साथ ही इसका पावर स्टीयरिंग भी काफ़ी स्मूथ काम करता है। और इस ट्रैक्टर का खासियत है, चाबी से ही ऑन हो जाता है और चाबी से ही ये बंद हो जाता है। कहीं अलग से आपको किल स्विच
नहीं दिया गया है। तो किसान भाइयों, आपने देखा सोनालिका टाइगर 55 जो कि 58 एचपी की कैटेगरी पे आता है और मार्केट में आने वाले ट्रैक्टर से क्यों ये बेहतर है, क्यों ये अलग है, आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और किसी ट्रैक्टर का रिव्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्रशंसा पत्र पर विचारों और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं। अनुभवी विशेष उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं कि वे इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हो। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल है उन्हें कंपनियां हमसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।